अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यासिर जलाल और आप देख रहे हैं फोक पाकिस्तान। अपोजिशन को हुकूमत के साथ सुलह कर लेनी चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। बात यह है कि आज से 4 माह कबल अपोजिशन ने हुकूमत के ख़िलाफ़ एक धुआंधार तहरीक का आगाज़ किया। हुकूमत के ख़िलाफ़ बयान दिए गए, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बयान दिए गए और पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बड़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की गई। मुल्क के बड़े शहरों में जलसे जुलूस किए गए, हुकूमत को डराया गया, धमकाया गया और ये कहा गया कि असम्बलियों से इस्तीफ़े दे दिए जाएंगे। और भी बहुत सी धमकियाँ जो अपोजिशन की जानब से हुकूमत को दी गई। लेकिन आज अपोजिशन कहाँ खड़ी है? इस तमाम तर मामले को देख कर मैं अपोजिशन को यही मशवरा है कि वो हुकूमत से सुलह कर लें। आज अगर आप देखें तो नून लीग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रही है कि वो यूँ चाहती है, पीपल्स पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रही है कि वो ऐसा चाहती है, और मौलाना फजलुर रहमान भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं कि अगर पीडीएम में शामिल जमातें ऐसा कर लें तो बेहतर होगा। अब पीडीएम की जो मरकज़ी जमातें हैं, पीडीएम एक प्लेटफॉर्म बना था जिसने हुकूमत को गिराना था, धक्के देकर घर भेजना था, लेकिन अब पीडीएम में शामिल जमातें एक दूसरे से प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बात कर रही हैं। वो एक मेज़ पर, एक टेबल पर और एक कमरे में बैठकर बात नहीं कर रहे, बल्कि कराची से बिलावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, लाहौर से मरियम की हो रही है और इस्लामाबाद से मौलाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आ रही है। ये तमाम जमातें अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में बात क्यों कर रही हैं? ये बड़ा अहम है, क्योंकि ये सारी की सारी जमातें अब बुनियादी बातों पर किसी एक बात पर मुत्फिक नहीं हो रही। पहले ये कहा गया कि जलसे जुलूस करेंगे, हुकूमत को दिक्कत देंगे और घर भेज देंगे, लेकिन जलसे जुलूसों में उतनी पावर शो नहीं करवा सकी ये जमातें, जिसके बाद हुकूमत तो घर नहीं गई, वो अपनी जगह मौजूद है। दिसंबर में हुकूमत को घर भेजने का कहा गया, लेकिन हुकूमत आज जनवरी के एंड तक भी अपनी जगह पर मौजूद और कायम है और पहले से ज़्यादा मजबूत है। उसके बाद अपोजिशन ने यह कहा कि हम इस्तीफ़े दे देंगे, लेकिन इस मामले पर भी अपोजिशन जमातों में तकसीम सामने आई और वो इस्तीफ़े देने की बात से मुकर गई। फिर कहा गया कि सेनेट इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया जाएगा। आज अपोजिशन की जो सबसे बड़ी जमात थी, जो मुखालफ थी सेनेट इंतखाबात की, उसने भी, उसकी जो इस वक्त क़यादत कर रही हैं मरियम नवाज़, उन्होंने भी ये कह दिया है कि मुस्लिम लीग नून सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेगी। इससे ये तो साबित हो गया कि पीपल्स पार्टी के बाद मुस्लिम लीग नून ने भी रिज़ाइन करने का और मुस्ताफ़ी होने का प्लान मनसूख कर दिया है। अब दूसरा प्लान क्या है? आप जलसे जुलूस भी करके देख लिए, आप मुस्ताफ़ी भी नहीं हो रहे। मौलाना की बात की जाए तो मौलाना के पास कुछ है ही नहीं जो वो इस्तीफ़ा देंगे, तो जिनके पास था उन्होंने तो इनकार कर दिया, रिज़ाइन ये करेंगे नहीं। जलसे जुलूस कर लिए, एहतजाज का इनका प्लान नहीं है। पीपल्स पार्टी ने ये तजवीज़ दी है कि तरीके अदम एतमाद लाते हैं। उस पर दीगर जमातों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा कि ठीक है, अदम एतमाद ले आते हैं, लेकिन पहले पीपल्स पार्टी ये तो बताए कि जब सेनेट में सादक संजरानी के ख़िलाफ़ तरीके अदम एतमाद लाई गई थी तो उस वक्त क्या हुआ था? हमारे पास नंबर्स भी थे, लेकिन उसके बावजूद हम हार गए। तो अब अपोजिशन इमरान खान के ख़िलाफ़ तरीके अदम एतमाद लाती है तो उनके पास उतने नंबर्स नहीं हैं, तो क्या वो इन नंबर्स के साथ इमरान खान को उनकी कुर्सी से हटा सकेंगे? इस मामले पर भी अपोजिशन कंफ्यूज है। ये बातें अपोजिशन पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर बैठ कर नहीं कर रही, बल्कि अपनी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कर रही है, जिससे ये इशारे मिलते हैं कि पीडीएम का ताया पांचा हो चुका है। अब पीडीएम एक जमात नहीं रही, इसलिए हुकूमत पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। अपोजिशन इस्तीफ़े नहीं दे रही, जलसे जुलूस उन्होंने करके देख लिए, एहतजाज की उनमें, अब धरने की उनमें हिम्मत नहीं, ना ही तारीख़ का ऐलान किया जा रहा है। तरीके अदम एतमाद लाने के लिए उनके पास नंबर्स नहीं। तो अपोजिशन अब जो 4 माह पहले बड़े शोर शराबे और धड़ल्ले से उठी थी और कहा था कि लात मार कर इमरान खान को घर भेज देंगे, अब वो अपोजिशन इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि उसके पास हुकूमत के ख़िलाफ़ अब कोई भी हिकमत अमली बाकी नहीं बची। अब बचा है तो वाहिद एक ही रास्ता बचा है, और वो ये है कि हुकूमत से सुलह कर ली जाए और सुलह करने के बाद आने वाले इलेक्शन की तैयारी की जाए। मुझे यासिर जलाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।